अंत में कहा सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजेत, माम एकम शरणम व्रजेत। सर्वधर्म परित्याज्य का जितना भी तुमको कहा सुनाया, जो भी ज्ञान दिया, उसको तुम भूल जाओ, केवल मेरी शरण में आ जाओ, समर्पण भाव से आ जाओ। माने भक्ति सब कुछ छोड़ दो, केवल समर्पण के भाव। और भक्ति समर्पण सिखाती है। जिनके जीवन में समर्पण के भाव नहीं है ना, समझ लीजिए उनके भक्त हैं। हम लोग भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। तो हम कितने अपने आप को सौंपते हैं वो तो आप लोग जानिएगा कि साहब को आप कितना सौंपते हैं अपने आप को, है ना, और क्या चीज को सौंपते हैं, है ना, ये तो आप लोग जानिएगा। यही चीज साहब ने कहा कि धर्मदास मानो उपदेशा, सत्पुरुष का सुनो संदेशा। धर्मदास मानो चितलाई, रहो ठिका पर उजट न जाए। ये धर्मदास, मैं तुझे आज तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, जो संदेश दे रहा हूँ वो यहाँ की नहीं है, वो सत्पुरुष की संदेश है, सतलोक की संदेश है, अमरलोक की संदेश है, और वो संदेश तुम्हें मैं देने आया हूँ। धर्मदास मानो उपदेशा, सत्पुरुष का सुनो संदेशा। और कहा धर्मदास मानो चितलाई, मानो चित्त में धारण करो, है ना, सुनो समझो मानो और चित्त में धारण करो, और रहो ठिका पर उजड़ न जाए। और सत्पुरुष के जो संदेश है, जो ज्ञान है, जो साहिब का संदेश है, जो सद्गुरु का उपदेश है, उसमें स्थित हो जाओ। उचटना नहीं है, बिखरना नहीं है, विचलित होना नहीं है। अगर हम साहिब के ज्ञान से अगर विचलित हो जाएंगे, साहिब के संदेश से, साहिब के आदेश से जब विचलित हो जाएंगे, तो साहिब कहते हैं फिर इस संसार में तुमको कोई बचा नहीं सकेगा, है ना, इस संसार में कोई बचा नहीं सकेगा। क्योंकि साहिब का वचन है कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए, और ताकुर काल घसीटी है फिर राग सके नहीं होए। गुरु सीढ़ी से उतरे, गुरु के आदेश और गुरु के ज्ञान और गुरु के उपदेश को अगर जीवन में धारण नहीं करोगे, उसके विपरीत अपने जीवन को जियोगे, तो तुम्हें काल बिल्कुल अपना ग्रास बना लेगा। काल तुम्हें अपने है ना माया जाल में फंसा देगा। तो साहब कहते हैं अगर मेरे ज्ञान में रहोगे तो काल तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो ज्ञान भूमिका में जीवन जीता है उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए साहेब के संदेश, साहेब का उपदेश, साहेब का ज्ञान है कि धर्मदास मानो उपदेशा, सत्पुरुष का सुनो संदेशा। धर्मदास मानो चितलाई, रहो ठिका पर उजड़ न जाए। और कहा जा घर यार की नाई न साजी, ता घर धर्म राय की बात। जिस घर में सत्पुरुष की आरती का प्रकाशन नहीं होता, ज्योति का प्रकाशन नहीं होता, उस घर में साक्षात यमराज का डेरा होता है ना। तो ये यहाँ भी घर में भी जलाना है और घट में भी जलाना है। घर में भी जलाना है और घट में भी जलाना है। यहाँ जलाएंगे तो बाहर के जो है, बाहर में जब आज नहीं प्रभाव कर सकता। यहाँ जलाए लेकिन यहाँ नहीं जलाए तो यहाँ तो ज्यादा बहुत जरूरी है। घर में जलाए ज्योति लेकिन घट में नहीं जलाए तो यमराज पकड़ने में कोई देरी नहीं करेगा। घर में भी जलाना है, घट में भी जलाना। हाँ, तो जिस प्रकार से हम यहाँ बाहर ज्योति का प्रकाशन करते हैं, ऐसे ने अपने अंदर ज्ञान की ज्योति का प्रकाशन करना है। तो जिसके अंदर में जाधर यार की ना हिंसा जी, जिसके घट की ज्योति का प्रकाशन नहीं हुआ है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में गुरु का स्थान नहीं है, गुरु के लिए है ना, तो कहा ऐसे घर में, माने ऐसे घट में, ये भी घर है, ये भी घर है। कहा ना जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये भी घर है, यहाँ भी ज्योति का प्रकाशन करना है। तो कहे जा घर आरती ना ही साजी, जिसके घट में आरती नहीं सजा है, जिसके घर में घट में ज्ञान की ज्योति का प्रकाशन नहीं हुआ है, ताधर धर्म राय की बाजी, उस घट में, उस घर में धर्मराज का डेरा होता है। माने काल का बसेरा होता है, माया का बसेरा होता है ना। और
जा घर यार की करह बनाई, निर्भय हंसा लोभ हो जाए। तो कौन अपने घट में उस ज्योति का प्रकाशन कर सकता है? जिन्होंने अपने अंदर के दोषों को, दुर्गुणों को जिसने जलाया हो। और निश्चित रूप से जिसके घट में ज्ञान की ज्योति का प्रकाशन होगा तो वहां अंधेरा नहीं रह सकता, वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। एक बार की बात है, एक ये उपनिषद की कथा है। उपनिषद की कथा में यह आता है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास कौन गया? अंधेरा। अंधेरा गया शिकायत लेके, किसका? सूर्य का। ब्रह्मा जी के पास जाकर के अंधेरा कहता है कि ब्रह्मा जी आपने सारी सृष्टि की रचना की है, सारे पशु पक्षी इंसान कीट पतंग जंगल झाड़ी पहाड़ सबकी आपने रचना किया है, तो अंधेरा का भी तो रचना किए होंगे आप, है नहीं? मेरा भी तो आपने रचना किया होगा, तो मुझे भी तो इस धरती पर रहने का अधिकार है कि नहीं? हाँ? जब आपने सबकी रचना की और सबको समान अधिकार मिला है इस धरती पर रहने का, तो मुझे भी तो रहने का अधिकार है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल है, लेकिन आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है सूर्य, वो मुझे इस संसार में रहने देता नहीं। जैसे मैं घर बनाता हूँ, परिवार बनाता हूँ, और वो जो है मेरे घर परिवार को उजाड़ देता है अपने प्रकाश से। तो कहा भाई तो क्या करना चाहिए? आप उनको समझाइए कि भाई मेरे को भी रहने का अधिकार है, तो मुझे भी इस धरती पर रहने दिया जाए। तो बात ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, तुम कहते हो, तुम्हारी शिकायत मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं एक तरफ के एक पक्ष को सुन करके निर्णय नहीं दूंगा। भाई सूर्य भी आएगा और तू भी रहेगा, तो ही मैं तुम्हारे इस जवाब का मैं उत्तर दूंगा। तो कहा ठीक है, कभी मिले तो उसको कहना। वो चला गया शिकायत करके। फिर सूर्य आया ब्रह्मा जी के पास। सूर्य ने कहा क्यों भाई तुम अंधेरा को क्यों रहने नहीं देते हो इस धरती पर? क्यों उनके घर द्वार उजाड़ देते हो? क्यों उसका परिवार उजाड़ देते हो? तो सूर्य ने तो आश्चर्य से पूछा ब्रह्मा जी से कि भाई जिसका आप नाम ले रहे हैं अंधेरा, मैं तो आज तक उस अंधेरा से भेंट ही नहीं किया, मुलाकात ही नहीं किया, और अंधेरा कैसा होता है मैं आज तक जाना ही नहीं। तो नहीं वो आपका शिकायत लेकर के आज तक आया था कि जैसे वो घर बनाता है, उनका घर आशियाना बन जाता है, और आप जो है आकर के उसके घर को उजाड़ देते हो। तो कहा ठीक है, आप उनको भी बुलाइए और मुझे भी बुलाइए, तब तो निर्णय होगा। मैं भी जानूं, अगर मैं जानबूझ करके गलती नहीं किया हूं, लेकिन अनजाने में हो सकता है मैंने उस अंधेरा का कुछ गलत किया होगा, बिगाड़ किया होगा, तो मैं उसका पैर पकड़ के क्षमा मांग लूंगा। दूसरे दिन पूरा अंधेरा चला गया। क्यों ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा आपने सूर्य से बोला? हाँ बोला, वो आया था कल। मैंने कहा भाई क्यों तुम उसका घर परिवार उजाड़ देते हो? तो उसने कहा कि मैं तो आज तक अंधेरा से भेंट नहीं हुआ हूँ। तो अच्छा हो गया, अच्छा मौका में आए हो, तुम रुको, मैं सूर्य को बुलाता हूँ। तो ये तो कहा सूर्य आएगा तो मैं नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहोगे भाई? जहाँ प्रकाश होगा वहां अंधेरा रह नहीं सकता। और सूर्य किसी को भगाता थोड़ी है, सूर्य किसी का हित नहीं करता, सूर्य तो सबका कल्याण करता है। सूर्य सबका कल्याण करता है। सूर्य उगता है तो हमको ऊर्जा मिलती है नहीं? तो सूर्य किसी को भगाता नहीं है, वो स्वतः भाग जाता है अंधेरा। सूर्य के उगने पर अंधेरा स्वतः भाग जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे घट में जब ज्ञान की ज्योति जग जाएगी, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो इस घट में अंधेरा रहेगा नहीं, हटाना पड़ेगा नहीं, अपने आप हट जाएगा, है ना? तो उसके लिए हमें ज्ञान, अगर हमारे अंदर, अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जगाना है तो क्या करना होगा? हमें सत्संग करना होगा, साधु गुरु के पास जाना होगा, और संतों के पास जाना भी है तो कैसे जाना होगा? संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। नहीं,
संत के पास भी जाएं तो कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से जाएं, कुछ लेने के उद्देश्य से जाएं। मैं कहा ना बिना स्वार्थ के कैसे काम बनेगा, तो यहाँ स्वार्थ कुछ लेने कुछ मिले, है ना। जब गुरु धनी धर्मदास साहेब यूं तो कबीर साहब के 4 शिष्य हुए, 4 शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ शिष्य हुए गुरु धनी धर्मदास साहब। जागू भागू सूरत गोपाल साहेब और धनी धर्मदास साहेब कबीर साहब के 4 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। यूं तो अनेकों शिष्य हैं, अनेकों शिष्य इस संसार में है ना, लेकिन प्रमुख रूप से 4 शिष्य हैं। लेकिन 3 जो शिष्य हुए कबीर साहब के, सूरदेव गोपाल साहब, जागू साहब, भागू साहब, इनका कोई ज्यादा लेख मिलता नहीं है, इनका कोई ज्यादा पुस्तक मिलता नहीं है, लेकिन धनी धर्मदास साहब के हर भजनों में उसका नाम आता है। क्यों आता है जानते हैं? सदगुरु कबीर साहब उनको सबसे प्रिय क्यों माना जानते हैं? क्योंकि उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से सेवा किया, निस्वार्थ भाव से भक्ति करी। उसके पास तो 56 करोड़ की संपत्ति थी, उसने धन की लालसा से कभी भक्ति नहीं की, है ना। तो साहेब कहते हैं, गुरु धनी धर्मदास साहेब को यही कहते हैं, है ना। और देखो कबीर साहेब जैसे गुरु होना और धनी धर्मदास साहेब जैसे शिष्य होना आज संसार में मुश्किल है, मुश्किल है। कबीर साहेब जैसे आज तक ना गुरु हुआ और गुरु धनी धर्मदास साहेब ना आज तक कोई शिष्य हुआ, जिन्होंने अपने संपूर्ण संपत्ति को धर्म के प्रचार में, पंथ के प्रचार में सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ, सब कुछ। और आज हम लोग धर्मदास साहेब जी के पदों को गाते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं, है ना। तो गुरु धनी धर्मदास साहेब कबीर साहेब के शरण में गए तो किस भाव से गए? एक जिज्ञासु के भाव से गए, एक भक्त के भाव से गए, एक याचक के भाव से गए, है ना, कि कुछ मिले, है ना। एक भक्त के भाव, एक जिज्ञासु का भाव। जिज्ञासु केवल इतना ही चाहता है कि हमें कुछ मिले। क्या मिले? धन मिले ना, कुछ ज्ञान मिले, आत्म कल्याण की बातें सुनने को मिले, इस भाव से जिज्ञासु जाता है ना। तो गुरु धनी धर्मदास साहेब कबीर साहब के पास इसी भाव से गए और उन्हीं भावों को लेकर के कबीर साहब, उनके जो जिज्ञासा था, उनकी पिपासा था, उनके अंदर जो प्यास थी, उनके अंदर जो भाव था, उनको देखा। यूं तो साहब ने आप बहुत कुछ कहा, किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जिसको सच्ची लगन